नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। आप सभी को पता है, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। अब इनका उच्चारण स्थान देखते हैं कि किस जगह से हम लोग ये ध्वनि हम लोग के विभिन्न मुंह के विभिन्न भागों से होकर निकलती है। जैसे मान लीजिए आ, कंठ से। कंठ गले का वो भाग होता है जहां से प्राण वायु हवा मुंह के माध्यम से बाहर निकलती है। ई, तालु। तालु जीभ के ऊपर जबड़े का वह भाग होता है, जो भी गड्ढे नुमा संरचना होती है वही उसी को तालु कहते हैं। यहीं से प्राण वायु बाहर निकलती है। ओष्ठ। ये है होठों का भाग, ऊपरी होठ और नीचे वाले जो होठ है, यहीं से ध्वनि या आवाज या प्राण वायु बाहर निकलती है। स्पर्श करते हुए होठों को बाहर निकलती है। री, मूर्धा। यह है तालु के ऊपर का भाग, इसे हम लोग मूर्धा कहते हैं। यहीं से प्राण वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ए, ये है कंठ, जैसे कि पहले मैंने बताया है, और तालु, इन दोनों से ही प्राण वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ओ, ये भी है कंठ और ओष्ठ के माध्यम से प्राण वायु बाहर निकलती है। अब हम देखेंगे व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान। अब आता है व्यंजन वर्ण। जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो ये देख लीजिए, जैसे क ख ग घ अंगा, ये क वर्ग की श्रेणी में आते हैं। च छ ज झ इया, च वर्ग की श्रेणी में। ट ठ ड ढ अणा, ट वर्ग की श्रेणी में। त थ द ध न, त वर्ग की श्रेणी में। प फ ब भ म, फ वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी हैं स्पर्श व्यंजन। ये सभी है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब इनके उच्चारण स्थान पे हम लोग ध्यान देते हैं। क ख ग घ अंगा, ये सभी कंठ मतलब गले का जो भाग होता है, यहाँ से प्राण वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। च छ ज झ इय में ये तालु, जैसे कि मैंने आगे भी बताया है, वो तालु के भाग को स्पर्श करती हुई प्राण वायु बाहर निकलती है। ट ठ ड ढ अणा, मूर्धा, तालु के ऊपर का भाग है, यहाँ से प्राण वायु स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। त थ द ध न, दंत, दंत को स्पर्श करती हुई प्राण वायु या ध्वनि बाहर निकलती है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ या ओठ के दो ऊपरी भाग है, इन दोनों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। तो ये सभी 25 है और ये सभी स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। यह स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आता है य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी इनका उच्चारण करते समय ये सभी जीभ के विभिन्न भागों को, मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। उसके बाद आता है तालबिश, मूर्धन्य स, दंतिस स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। तालबिश मतलब तालु से है इसका, मूर्धन्य स मूर्धा से, दंतिस स दांत से, दंत से इनका प्राण वायु बाहर निकलता है, और ह में कंठ के द्वारा बाहर निकलता है। ये सभी ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये सभी ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है। अब उसके बाद आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। ये सभी संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह हम लोगों ने स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान की ओर ध्यान दिया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप आगे भी इसे देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।